अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो आपको मेरे साथ लेक्चर है वो है एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शंस पे कि फ़ंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। इस टॉपिक में हमने इस लेक्चर में ये पढ़ना है। इसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम जो ग्लोबल भी होता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ना है, रिलेटिव जो होता है, और इसके इन तीनों चीज़ों के बारे में एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि इन सबको रिलेट कर रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन पे। ये डेफिनेशन हमें ये बताइए कि फ़ंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम किस तरह से पता कर सकते हैं। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। कह रहा एक फंक्शन है एफ जो कि डिफाइंड हो एक इंटरवल पे, यानी उस फंक्शन पे जब हम वैल्यूज़ डालें उस इंटरवल की तमाम वैल्यूज़, तो कोई ना कोई डिफाइंड का मतलब क्या है कि फाइनाइट नंबर आ रहा हो। एंड लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन i, और उस इंटरवल के दो कोई भी x1 और x2 दो पॉइंट्स हो। i इंटरवल से क्या मुराद है हमारा, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम वैल्यूज़ ले रहे हैं। आप मिसाल ले लें 1 से लेके 10 तक, और x1 जो है उसके अंदर वैल्यू होगी और x2 भी जो है उसके अंदर वैल्यू होगी, वो कोई सी भी दो वैल्यूज़ होंगी। f is increasing on I if x1 less than x2, यानी x1 और x2 मैंने आपको ये कहा कि 1 से लेकर 10 तक अगर हम इंटरवल लेते हैं तो x1 और x2 ऐसी वैल्यूज होंगी कि x1 छोटी हो। हम कह सकते हैं कि x1 3 हो सकती है और x2 जो है वो 5 हो सकती है। ये दोनों कोई सी भी ऐसी वैल्यूज होंगी उस इंटरवल की जो कि x1 छोटी होगी और x2 बड़ी होगी। और जब हम इन्हें फंक्शन में डालें, क्योंकि ये कहा गया है कि फंक्शन जो है डिफाइंड है उस इंटरवल पे, यानी उस इंटरवल की जो भी वैल्यू हम फंक्शन में डालेंगे हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा। तो वो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि जब हम वो जो दो पॉइंट चूज़ किए हुए हैं वो जब हम उस फंक्शन में डालें तो हमारे पास f ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो स्मॉलर आए f ऑफ x2 से, यानी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 और x2, x1 स्मॉलर है। तो जब हमने उसको फंक्शन में डाला तो फंक्शन की वैल्यू भी स्मॉलर वैल्यू आ रही है, ठीक है, दूसरे पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू से। अब हम इसको ग्राफिकली जरा से देख लेते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ के लिए हम सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन देखते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद हमने देखें एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स ले लिए x1 और x2। जैसा कि हमने कहा कि x1 जो है वो स्मॉलर है x2 से, तो इसीलिए x1 की वैल्यू पहले आ रही है, x2 को हमने बाद में डिनोट किया हुआ है। और जब हमने इसको फंक्शन में डाला तो f ऑफ x1 जो है वो कोई स्मॉल नंबर आएगा और f ऑफ x2 ग्रेटर नंबर आएगा, तभी वो इनके दरमियान ये इनइक्वालिटी बनेगी। तो f ऑफ x1 की वैल्यू ये आ गई और f ऑफ x2 कोई लार्जर नंबर था, इसीलिए यहाँ से अगर y से देखें तो हम इसकी कोई लार्जर वैल्यू है। अब अगर हम इस ग्राफ को ज्वाइन कर दें, पैराबोलिक ग्राफ जो है इसको मैंने शो कर दिया है, एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। अब आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है, ये देखिए आस्ता आस्ता इंक्रीज करती जा रही है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन थी हमने पढ़ा है f इज इंक्रीजिंग ऑन i if x1 लेस देन x2 implies f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। यानी कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स थे वो इस तरह के पॉइंट्स थे कि पहला जो है दूसरे छोटा था, और जब हमने उसको फंक्शन में डाला तब भी छोटा ही आ रहा है। तो वो हमें दिखा रहे हैं ग्राफ से भी कि ऐसा ही होता है कि फंक्शन ऊपर की जानिब जा रहा है, इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमारे पास मालूमात थी। अब हम देख लेते हैं डिक्रीजिंग। f इज डिक्रीजिंग ऑन i if x1 लेस देन x2, ये कंडीशन सेम रहेगी। यानी हमने जो दो पॉइंट्स लिए हुए हैं वो पहला पॉइंट जो है स्मॉलर होना चाहिए, जैसे 3 और 5 थे, मैंने पहले बताया था, हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ इसको इम्प्लाई करें कि जब हम छोटी वैल्यू फंक्शन में डालें तो फंक्शन कोई बड़ा नंबर दे रहा हो, और जब हम कोई जो बड़ी वैल्यू है यानी 5 हो सकती है, मैंने बताया, वो जब फंक्शन में डालें तो छोटा फंक्शन, यानी इसके ऑपोजिट है। इस कंडीशन में यहाँ पे ऑपोजिट आ रहा है कि f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, ठीक है। अब हम इसको भी है ग्राफिकली देख लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस ले लिया हमने, दो पॉइंट्स लगा दिए x1 और x2। x1 पहले क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेम थी कि x1 जो है वो एक स्मॉलर नंबर होना चाहिए x2 से, इसलिए x1 पहले लिखा हुआ है, x2 बाद में। लेकिन जब हमने इसे फंक्शन में डाला तो f ऑफ x1 की कोई ग्रेटर वैल्यू आ रही है, तो इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू आएगी, y एक्सिस के हिसाब से इसकी कम। तो ये देखें f ऑफ x1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, f ऑफ x2 की कम आ रही है। और जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास एक पैराबोलिक ग्राफ से शो किया हुआ है कि ये फंक्शन देखें डिक्रीज कर रहा है, नीचे की जानिब आ रहा है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो नीचे की जानिब आ रहा है इन पॉइंट्स के लिए x1 और x2 के लिए। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हमें ग्राफ देखना जरूरी नहीं है। हम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब यही है कि फंक्शन जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन f इज कांस्टेंट ऑन i इफ f of x1 equals to f of x2 for every x1 and x2। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि फंक्शन में जो जब हम दोनों पॉइंट्स डालें तो फंक्शन सेम ही आंसर दे रहा हो, और x1 और x2 कोई भी हो सकते हैं, यानी उस फॉर एवरी यानी उस i के तमाम इंटरवल के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ले लूँ अगर 1 से लेकर 10 तक, तो वो उस तमाम इंटरवल i के लिए 1 डालें, 1 से लेके 2, 3, 4, 10 तक जो भी वैल्यू डालें, हम देखें फंक्शन में डाल के देखें तो जो भी 2 पॉइंट्स उठा के डालें हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हो। ठीक है, 1 डालें तब भी हमारे पास लेट्स सपोज 12 आ रहा है, 10 डालने से तब भी 12 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट से मुराद ये कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा। इसको ग्राफिकली अगर देखें हम तो ग्राफिकली हमें नजर आ रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन के लिए भी हमारे पास ग्राफ जब भी हमने बनाना है तो 2 एक्सिस ले लेने हैं, कार्टेशियन प्लेन ले लेने हैं। इसी तरह हमने 2 पॉइंट्स ले लिए x1 और x2। अब हमने देखा कि f ऑफ x1 के लिए भी और f ऑफ x2 के लिए बराबर है। ठीक है, वैल्यू क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को हमने मद्देनजर रखना था। तो जब हम इसे ज्वाइन करते हैं, देखिए आप यहाँ पे x1, x2, x3 कोई भी ले लें तो ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, ये अपने आप को चेंज नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी आपके पास। ये एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है जो ग्राफिकली मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरह से अपने आप को इंक्रीज करता है, किस तरह डिक्रीज करता है और किस तरह कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट और ग्लोबल एक्सट्रीमा। यानी एक्सट्रीमा जो है ना, ये प्लूरल है एक्सट्रीम का। एब्सोल्यूट या ग्लोबल, ग्लोबल से आप जान सकते हैं कि वो तमाम के लिए होता है, जैसे पूरी दुनिया के लिए। लेट एफ बी ए फंक्शन विद डोमेन डी। देखिए अब यहाँ पे इंटरवल नहीं कहा गया, यहाँ पे डी इसकी डोमेन कही गई है। डोमेन, इंटरवल कोई मखसूस वैल्यू होती है लेकिन डी उसकी पूरी होल डोमेन होगी। तो कह रहा है एफ एक ऐसा फंक्शन है उसकी डोमेन पे, देन ठीक है, देन f हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन d एट अ पॉइंट c। f की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू उस डोमेन में किसी भी पॉइंट पे कब होगी? इफ अगर f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ c फॉर ऑल x इन d। कह रहा है कि अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कि हम डोमेन का फॉर ऑल x इन d का मतलब ये कि डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लें, x कोई भी ले लें, तमाम x के लिए जब हम फंक्शन में वैल्यू डालें तो वो इस सी पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू से कम आंसर दे रहा हूं। ठीक है, इस बात को बड़े गौर से देखें कि जब भी हम इस सी पॉइंट की जो फंक्शनल वैल्यू है उस डोमेन के बाकी तमाम पॉइंट्स इस सी पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू से कम दे रहे होंगे वैल्यू, तो इसका मतलब है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए कह रहा है एफ ऑफ एक्स हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑन डी एट अ पॉइंट सी। किसी पॉइंट सी पे उसकी मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट की कब होगी? इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। यानी वो उस सी की फंक्शन वैल्यू से तमाम बड़े फंक्शनल वैल्यू दे रहा हो, डोमेन की तमाम वैल्यूज फॉर ऑल एक्स इन डी के लिए। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा इज आल्सो कॉल्ड ग्लोबल एक्सट्रीमा। यहाँ बता दिया कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा जो है वो ग्लोबल भी कहा जाता है। ठीक है, बुक्स में किसी भी तरह से यूज हो सकता है। ग्राफिकली हम इसको देख लेते हैं। तो हमने ले लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने एक फंक्शनल का ग्राफ सपोज कर लिया। लेट्स सपोज ये हमारे पास वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शनल ग्राफ है। अब देख ग्लोबल है ना, तो हमने ग्लोबल क्या कहा है कि वो तमाम वैल्यूज उस ग्राफ की छोटी हों लेकिन उस एक पॉइंट से। तो यहाँ पे देखें ये सारा ग्राफ जो है छोटा है, किधर से? सिर्फ इस पॉइंट से। अगर हम देखें यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा इससे ये सारा ग्राफ की देखें वैल्यू छोटी आ रही है इसको। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस आप देख लें, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो कि इससे ज्यादा बड़ी हो। इसी तरह आप देख लें स्टूडेंट्स कि हमारे पास इस ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आ सकती है? देखिए यहाँ पे ग्राफ है ना, शुरू हुआ यहाँ से देखें तो सबसे छोटी वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है, क्योंकि ग्राफ के इससे कहीं नीचे आपको ग्राफ नजर नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब है इसकी सबसे छोटी वैल्यू जो है वो यहाँ पे है और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा और ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, ये देख लें, ये जो पॉइंट है बी पे जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बता रही है, और यहाँ पे जो है ये ए पे इसकी फंक्शन वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम बता रही है। तो हम बता देते हैं यहाँ पे ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। क्यों? नो ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ एनीवेयर, इस फंक्शन की कहीं भी इससे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू नहीं आ रही, कि देखें ग्राफ इससे ज़्यादा ऊपर कहीं पे भी नहीं जा रहा, इसीलिए वो कहता है कि इस खास पॉइंट के अलावा ये तमाम फंक्शन वैल्यूज के लिए लेस वैल्यू थी। ये वो खास पॉइंट है एफ ऑफ सी, ये जो ब्लू है ये एफ ऑफ सी पॉइंट है, और ये सारा ग्राफ जो है ये एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स इन डी। अभी देखें एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें, यहाँ पे आपके पास ग्राफ इस वैल्यू से ऊपर नहीं जा रहा, जो सी मर्जी वैल्यू ले लें, तो यहाँ पे ये बता रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्यों है? क्योंकि नो ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ एनीवेयर, पूरी डोमेन में इसकी कहीं पे भी ग्रेटर वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है स्टूडेंट। और ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, क्यों? नो स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ एनीवेयर, यानी इस पूरी डोमेन में देखिए इससे कम वैल्यू नहीं आ रही। अब ये देखिए ये खास पॉइंट जो एफ ऑफ सी वो ये पॉइंट है ब्लू पॉइंट, और वो यही कह रहा है कि एफ एक्स जो है यानी फंक्शन की जब भी हमने फॉर ऑल एक्स इन डी यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में डालें, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर एक सी ले लेता तो इसकी फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, देखें इससे ऊपर ही है, कोई भी एक्स डाल के देख लें आप, इसके से ज़्यादा ही आ रहे नंबर, तो इसलिए कहा गया है कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। लोकल और रिलेटिव एक्सट्रीमा, अब लोकल पे आ जाते हैं, ठीक है, नाम से वाजे हो रहे हैं। A function f has a local maximum value at interior point C, कह रहा है लोकल मैक्सिमम कब होगी वैल्यू? उसके किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे ऑफ इट्स डोमेन, डोमेन का कोई भी इंटीरियर पॉइंट हो सकता है। इफ f of x less than equals to f of c for all x in some open interval containing c, यानी वो कह रहा है कि ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करे किसके लिए? x की उन तमाम वैल्यूज के लिए जो कि उस ओपन इंटरवल के अंदर हो, जो c को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। हमारा ओपन इंटरवल की क्या खुसूसियत होनी चाहिए? कि वो c कंटेन लाजमी करता हो, ये नहीं कि वो किसी और x के लिए देख ले, कोई ऐसा इंटरवल देख ले जिसमें x तो आ रहा है लेकिन वो c कंटेन नहीं कर रहा। इसी तरह लोकल मिनिमम के लिए कह रहा है फंक्शन f हैज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एट इंटीरियर पॉइंट c ऑफ इट्स डोमेन इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन, देख कंडीशंस इसकी एब्सोल्यूट जैसी हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि लोकल जो है वो ये कह रहा है कि फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, यानी ये किसी एक मखसूस इंटरवल के लिए देखा जाएगा, जबकि वो जो था पूरी होल डोमेन के लिए देखा जाता था। अब यहाँ पे x की कोई दो मखसूस इंटरवल देखे जाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इंटरवल है। लेट्स सपोज हमने इसके ये पूरी एक डोमेन थी x की, इस पे एक ग्राफ सपोज कर लिया। अब इस ग्राफ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए, ए सी बी डी ई, कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। अब देखिए इस ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आ रही है? इस पॉइंट से ऊपर ये ग्राफ कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। और ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू इसकी यहाँ पे आ रही है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ये मैंने कह दिया पॉइंट डी जो है एक रेड पॉइंट लगा दिया, इससे ऊपर ग्राफ की वैल्यू नहीं है और पॉइंट ए से नीचे नहीं थी, इसलिए कह दिया मैंने कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि नो ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ की, यानी इस पूरे फंक्शन की इससे बड़ी वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, और इस पूरे फंक्शन की, ठीक है, इससे छोटी वैल्यू कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एब्सोल्यूट मिनिमम कहला रहा है। नेक्स्ट देखिए ये जो तीन पॉइंट्स हैं इनको हमने डिनोट कर दिया। अब हमने लोकल के बारे में पता करना है, लोकल क्या होता है। अब आप एक खास वैल्यू देखिए, अगर ए से लेके ई तक के इंटरवल को देखें, सिर्फ आप बाकी छोड़ दें, ए से लेके ई तक के इंटरवल लेट्स सपोज में ले लिया, 1 से लेके 10 तक ले लिया, और उसके 10 के दरमियान 5 एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसमें फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और बाकी सारी जगह कम है। तो वो यही कह रहा है कि x की तमाम वैल्यूज़ जो कि c को कंटेन करती हों, यानी 1 से लेके 10 तक, अगर x की तमाम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, फंक्शन लेस ही दे रहा हो लेकिन एक वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा हो, तो ये मेरे पास हो गया लोकल मैक्सिमम, क्योंकि इसके इर्द गिर्द इससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इससे बड़ा पूरे ग्राफ में देखा जाए तो ये है, ठीक है। तो हमने इर्द गिर्द की बात करनी है लोकल, तो मैंने कह दिया ये लोकल मैक्सिमम है और ये लोकल मिनिमम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आप देख लें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है, तो राइटिंग मिस्टेक थी, मिनिमम लिखा गया था।
तो ये लोकल मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि नो ग्रेटर वैल्यू ऑफ एफ नियर बी है, ठीक है, कि एफ की इस फंक्शन की इसके करीब तरीन कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इससे बड़ी हो, इसलिए इसको लोकल मैक्सिमम कहा गया है और इसको लोकल मिनिमम कहा गया है। नो स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ नियर बी, यानी इससे ज़्यादा स्मॉल वैल्यू जो है वो किसी फंक्शन की नहीं आ रही फंक्शन के इस इंटरवल पे। इसको अगर मैं इंटरवल कह दूं तो मैं सी से डी भी कह सकता हूँ, या इसके बीच में भी कोई आप पॉइंट्स दे सकते हैं इस इंटरवल के लिए। ये अगर देखा जाए तो अगर इसको इंटरवल के लिए देखा जाए डी से लेके बी तक के लिए, तो यहाँ पे भी लोकल मिनिमम हो जाएगा और ये लोकल मैक्सिमम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोई भी खास इंटरवल के लिए अगर देखेंगे तो वो हमारे पास लोकल मैक्सिमम और मिनिमम कहलाएगा, और किसी पूरे होल डोमेन के लिए देखेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कहलाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, एन इंटीरियर पॉइंट सी इन द डोमेन एफ ऑफ अ फंक्शन एफ इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। वो कह रहा है कि कोई ऐसा इंटीरियर पॉइंट सी हो उसकी डोमेन में फंक्शन की कि वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाए। कब? इफ आइदर एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू 0 और एफ प्राइम ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर हम सी वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट जब हम उस फंक्शन के डेरिवेटिव में डालें तो या तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए या हमारे पास वो इन्फिनिटी दे दे, एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कोई फाइनाइट नंबर ना दे, इनफाइनाइट दे दे। तो अगर ये इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन होगी तो वो जो भी पॉइंट इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख के हमारे पास सॉल्व करेंगे तो अगर आपके पास कोई पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होंगे। नोट, ये स्टूडेंट्स लाजमी याद रखना है आपने, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। The only domain points where a function can assume extreme values are critical points and end points। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि डोमेन के उन पॉइंट्स पे फंक्शन जो है एक्सट्रीम वैल्यूज अपनी एज्यूम करेगा, वो कौन से पॉइंट्स होंगे? या तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या एंड पॉइंट्स। अगर हमें कहा जाए ना कि इस फंक्शन के इस इंटरवल के लिए आप फाइंड करें कि इसके एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हैं, तो वो इंटरवल दे दे 1 से लेकर 10 तक, तो हमने ये फाइंड करना है इस इंटरवल के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं और एंड पॉइंट्स। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आया या तो क्रिटिकल पॉइंट पे उसकी एक्सट्रीम वैल्यू होगी और एंड पॉइंट्स पे। ये याद रखना है कि पूरे होल फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, उसके एंड पॉइंट्स को और उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने सिर्फ जो है वो कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर हमने देखना है कि क्या जो फंक्शन आया एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स, ओनली 2 थिंग्स, ठीक है, माइंड में रखनी है आपने। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के लिए अगर हम एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं तो एब्सोल्यूट की जगह अगर हमसे लोकल पूछ लिया जाए तो कंडीशंस तो बहुत सेम है, ठीक है। इंटरवल उसने दे दिया है -2 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे उसने एक इंटरवल दे दिया, ये हमारे पास होल डोमेन आ गई, ठीक है। तो अब -2 से लेके 1 तक हमने बताना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम किन वैल्यूज पे है। हमने वो जो नोट पढ़ा है, नोट पे क्या था, या तो एंड पॉइंट्स पे होता है या क्रिटिकल पॉइंट्स पे होता है। तो एंड पॉइंट्स तो हमें पता हैं, तो सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ले लिया फंक्शन का। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव से ही पता लगता है। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, पावर रूल के जरिए इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्रिटिकल पॉइंट चेक करना चाहते हैं। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओवर इट्स एंटायर डोमेन, सो द ओनली क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट, ठीक है। वो कह रहा है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, ठीक है, यानी ये इस तमाम डोमेन के लिए जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी सारी वैल्यूज अगर इसमें डाली जाए तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इनफिनिटी वाली कंडीशन निकाल दें जिस पे लिखा हुआ था ना कि एफ प्राइम ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू 0 और एफ प्राइम ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे। इस इंटरवल की तमाम वैल्यूज आप इस फंक्शन में डालें तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे नहीं है कि एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो अब हमने इस फंक्शन की तमाम वैल्यूज को देखना है कि किस पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो उसका एक तरीकाकार ये होता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ये कंडीशन थी कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो आप ये करें फॉर क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन को इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व कर लें। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट कर दें।
एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू 2x थी, 2x को इक्वल टू 0 किया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 0, यानी 0 वो पॉइंट है कि जब वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है, यानी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो क्रिटिकल वैल्यू देगा। इसी तरह हमने जब भी फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है वो इसी तरीके से निकालनी है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है और उसको सॉल्व कर लेना है x की वैल्यू के लिए, जो x की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्रिटिकल पॉइंट को शो करेगी। ठीक है, अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो अब हमने क्या करना है, इसकी जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस देखनी है। We need to check the function's value at x equals to 0 and at the end points x equals to -2 and 1। अब क्यों हमारे पास ज़रूरत सिर्फ चेक करने की कि फंक्शन की वैल्यू इस पे है, क्योंकि नोट हमें ये कह रहा था कि कोई भी फंक्शन अपनी एक्सट्रीम वैल्यू जो है या तो क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट्स पे एज्यूम करेगा, इसके अलावा कहीं नहीं करेगा। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 0 आ गया और एंड पॉइंट्स ये हैं। क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू हम सबसे पहले चेक करते हैं, तो इसको हम फंक्शन में डाल लेते हैं। फंक्शन ये है हमारे पास, तो फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, फंक्शन में जब 0 डाला तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। एंड पॉइंट्स पे देख लेते हैं, एंड पॉइंट्स वैल्यू हम फाइंड करते हैं f ऑफ -2, यानी एंड पॉइंट x इक्वल टू -2 डाला तो x की जगह -2 का स्क्वायर एंड -2 स्क्वायर इक्वल टू 4, एंड इसी तरीके से नेक्स्ट एंड पॉइंट डाला 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास फंक्शंस वैल्यू आ गई, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, -2 पे 4 है, 1 पे 1 है। तो द फंक्शन हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 एट x इक्वल टू, अब ये देखें इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू 4 आ रही है ना, तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 4। ठीक है, किस पॉइंट पे, -2 पे, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे -2। ठीक है, ये बाय मिस्टेक अगर 2 लिखेंगे यहाँ पे -2 आएगा। एंड एन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट ऑफ 0, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0, यानी इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। देखिए 0 है, किस पे 0 पे 0 आ रही है और यहाँ पे -2 पे 4 आ रही है। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे -2 आता है। अब हम इसी को ग्राफिकली देख लेते हैं। हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या थे, -2 से लेके 1 तक हमने एक फंक्शन को चेक करना था। वो फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, यानी एक पैराबोलिक ग्राफ हमारे पास होगा। सबसे पहले हम इस ग्राफ में, ठीक है, उसको अब हम ग्राफ बना के देख लेते हैं कि हमारे पास वाकई में जो हमने ग्राफ से एग्जांपल्स पढ़ी हैं, जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं, क्या वो प्रॉपर इस पर उतरी हैं या नहीं उतरी। हमने सोल्यूशन निकालने का तरीका तो देख लिया कि हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है और उसको फंक्शन वैल्यू पे डाल के देख लेना है। जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी वो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जिस पे सबसे छोटी आ गई वो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम है। एब्सोल्यूट की बात हो रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ग्राफ के -2 से लेके 1 तक जो तमाम फंक्शनल वैल्यूज हैं उनको डिनोट कर देते हैं। ये ब्लू पॉइंट्स आपके पास फंक्शनल वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं। तो जब हम इन ब्लू पॉइंट्स को ज्वाइन करने हैं तो हमारे पास एक पैराबोलिक ग्राफ बन गया f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर का। यही फंक्शन था हमारे पास। अब ये देखिए इस पूरे ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, और ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है, ये है। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मिनिमम। तो हम बता देते हैं ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। क्यों, क्योंकि इस पूरे ग्राफ पे इससे छोटी वैल्यू कहीं पे भी नहीं आ रही। और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है क्योंकि इस पूरे ग्राफ पे इससे बड़ी वैल्यू कहीं पे भी नहीं आ रही। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया किस तरह से हमारे पास कोई भी अगर सवाल हो तो हमने क्या करना है, उसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है और उसके एंड पॉइंट्स देख लेने हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू और एंड पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यू। सबसे ग्रेटर वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होगी और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम होगी और सबसे ग्रेटर वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। अगर लोकल के बारे में पूछा जाए तो वो भी आपके पास किसी खास इंटरवल के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा कि आपने उसको लोकल कह देना है। कंडीशंस एब्सोल्यूट की और लोकल की सेम थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरा यही उम्मीद है कि आपने ये तमाम कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, डिलीवर करने की कोशिश की है, आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड सबसे पहले डेरिवेटिव्स के लिए कुछ वीडियोस मेरे इस चैनल पे हैं और इससे आगे जो है वो इसी से रिलेटेड आगे लेक्चर जो हैं वो आएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जाके जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आपको पता लग जाए कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक जो आप चाहें मुझसे करवाना, ठीक है, जिसपे आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हो, वो भी इंशाल्लाह आप अगर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई डिफ़िकल्टी हो इस टॉपिक में, ठीक है, लीव अ कमेंट बिलो, आप कमेंट करें। ठीक है, आइदर, ठीक है, आई आंसर इन अ कमेंट और मेक अ वीडियो। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कमेंट में या पूरी की पूरी वीडियो भी बना सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।